अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह फ़कर मुश्किल नहीं कायनात मुश्किल नहीं, आख़ुनज़ादा दीन मोहम्मद इस्लाम कबूल कीजिए। बहुत अच्छा लगता है, अल्लाह रसूल के प्यार में जो भी काम किया जाए उसका मज़ा अलग होता है। अल्लाह राज़ी। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुनिया जहां में फैला दें। मेरा एड्रेस नोट करें, मैं कराची में बैठता हूँ, हैदराबाद 4 मीनार चौंकी 7 पीढ़ी गली है, कोने में सैलानी वाले, सेंटर में मेरा दारा है, नीचे बोर्ड लगा हुआ है गेट पे, अलहाज आख़ुनज़ादा दीन मोहम्मद का, वहीं पर आ जाए। आम दिनों में सुबह 11 से रात 8 टाइम होता है, रमज़ान में 2 से 4 होता है, लेकिन मैं 12 बजे यहाँ कोशिश करता हूँ आने की। जो मरीज़ आ जाते हैं तो उनको पता नहीं, तो उनको देख के मैं फ़ारिग कर देता हूँ। रमज़ान के महीने में जब खाना ज़्यादा खाते हैं तो पेट जब फूलता है तो मोरों वालों को बहुत तकलीफ़ होती है, ये याद रख लो। जितने भी मरीज़ मोरों वाले हैं, जितनों का पेट मोटा होता रहेगा, फैलता रहेगा, तो उनके मोरों में तकलीफ़ बढ़ती रहेगी, दर्दें नहीं जाएँगी। जितना पेट कम होता रहेगा, मोरों की तकलीफ़ भी कम होती चली जाएगी। आप कोशिश करें कि आप रमज़ान के महीने में खाना-पीना इस अंदाज़ में करें कि कम से कम खाएँ, ताकि आपका पेट आपका कम हो जाए, आपका मकसद पूरा हो जाए। मकसद क्या है? इस मकसद समझें कि हर चीज़ की ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। आप अपने जिस्म की ज़कात अदा करें, या फिर आप इतना खा लें कि आपका जिस्म और बर्बाद हो। तो जब जिस्म की ज़कात रोज़ा है, तो उसकी ज़कात अदा करने के लिए कि आप खाना-पीना मुख्तसर रखें, ताकि तुम्हारा पेट अंदर अंदर चला जाए, मैदे को आराम मिले। मेरा जो ना 1 साल के लिए 11 महीने के जो भी हमारे पास टाइम होता है, उसके लिए वो रिपेयर हो जाए, ताकि आने वाले वक़्त में जो हमारे पास ज़िंदगी है, उसमें खाना-पीना अगर हम कंट्रोल रखें, तो हमारा मैदा पूरा काम करेगा। हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी। बोरों वालों की तकलीफ़ बहुत शदीद होती है, कुछ तकलीफ़ नहीं होती, बहुत ज़्यादा होती है। वो उठना, बैठना, नमाज़ पढ़ना, ख़ास तौर पे नमाज़ में जो सजदा, रुकू उनके लिए आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। उठना-बैठना मुश्किल होता है। उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एहतियात करें। देखें, याद रखो, तुख्मरनगा लाज़िमी इस्तेमाल करें। तुख्मरनगा जो है ना, आपको हर जगह काम आ रहा होता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। चाय का चमचा बहुत है, खुश्क मुँह में डालें, पानी पी लें या पानी मिला के पी लें, कोई भी कर लें। दर्दों वालों के लिए अगर मोशन नहीं है, तो गर्म दूध इस्तेमाल लाज़मी करें। आपको गर्मी-सर्दी दोनों में फ़ायदा करेगा। मोरों वालों के लिए ये तकलीफ़ वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो उनकी ज़िंदगी अजीर्ण होती है। ऐसा भी मैंने देखा है, जो मरीज़ों को कि वो 1 किलो आलू उठा नहीं सकते। एक आलू उठाए, उसकी तकलीफ़ बढ़ गई और हॉस्पिटल दाखिल हुआ। ड्रिप पे ड्रिप, ड्रिप पे ड्रिप, फिर इंजेक्शन पे इंजेक्शन। बहरहाल, अल्लाह उनको शिफ़ा दे। लेकिन एक बात बता दूँ, हमारे पास जो भी शख़्स इलाज के लिए आएगा, वो याद रखे, बुखार वाला बुखार की हालत में आए, दर्द वाला दर्द की हालत में आए, चिकनगुनिया वाला चिकनगुनिया की हालत में आए। अल्लाह पे यकीन है, यहाँ से आहिस्ता मुस्कुराता हो जाएगा। लेकिन ये ना करें कि मैं पेन किलर खा के आया हूँ, मैंने फलानी दवाई खाई तो बुखार उतर गया, मैं आया हूँ। आप यहाँ से जब आहिस्ता मुस्कुराते जाओगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप मेरे पास तकलीफ़ में आएँ, मगर हँसते मुस्कुराते हुए जाएँ। इंशाअल्लाह मेरे रब की मोहब्बत से ये बोरों वाले जिसको ज़्यादा तकलीफ़ है, वहाँ पर हाथ रखें, अल्लाह दुआ माँगे। बिस्मिल्लाह अपनी सुबह अल्लाह सभी तकलीफ़ें वाली मिल जाए, तो मुझको परेशानी ख़त्म, शिफ़ा मिले, मसलन शिफ़ा मिले। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो। ये प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा था। मुझे मेरी टीम को इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह।